महिलाओं के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां भी और भी है। जो पिंजरे समाज उनके लिए बनाता है, उनके घर वाले हो गए, उनके बच्चे हो गए, समाज हो गया, उनको तोड़ें, उससे बाहर निकलें और अपने आप को मानसिक और आर्थिक रूप से सशक्त करें। नमस्कार, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज हम एक ऐसी महिला ऑफिसर से बातचीत करेंगे जो लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं और जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं इन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से सामंजस्य बिठाकर ज़रूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाती है। जी हाँ, नाम है पांखुरी गुप्ता, जो सीएम की सुशासन सहयोगी के रूप में कैथल में कार्य कर रही हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बधाई। आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, जो आपका स्कूलिंग से लेकर यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? मैंने अपनी डीपीएस नोएडा से स्कूलिंग करी है और साइंस स्टूडेंट रही हूँ मैं। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कॉलेज में मैं शुरुआत से ही एनजीओज़ के साथ काम करती थी। उसके साथ साथ मैंने स्पोर्ट्स में आई एम अ फुटबॉल प्लेयर। उसके साथ साथ आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ लॉट ऑफ ग्रुप्स, यानी कि मैं डिबेटिंग सोसाइटी में भी थी और थिएटर सोसाइटी में भी थी। उसके बाद सर मेरे को समझ आया कि मुझे लोगों के लिए काम करना है और वही मुझे अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैंने अपनी टीच फॉर इंडिया फेलोशिप करी, जहाँ पे मंडावली में मैंने अंडर प्रिविलेज गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को पढ़ाया 2 साल। उसके बाद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में मैंने स्वच्छ भारत अभियान देखा विदिशा के लिए, जो मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद NABH यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, उनके साथ 1 साल काम किया मैंने, जहाँ पर मैंने नीति आयोग का कायाकल्प प्रोजेक्ट भी देखा अपने अंडर। ये इस पूरे काम के दौरान जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे बार बार समझ आता रहा कि मुझे लोगों के साथ और लोगों के लिए काम करना बहुत पसंद है। मैंने अपनी संस्था भी चलानी शुरू करी, उर्मिला के नाम से, मेरी नानी का नाम है। उन्हीं के नाम से, उन्हीं की याद में हमने संस्था चलाई है औरतों के लिए और औरतों के सशक्तिकरण के लिए। तो फिर मेरे को CMGJ की अपॉर्चुनिटी मिली और फिर मैं आज यहाँ कैथल में हूँ। तो मैडम, जो यहाँ तक पहुँचे, आपके जो पेरेंट्स हैं उनका ये उद्देश्य है या आपने ये एम बनाया कि मैं लोगों के लिए काम करूं? मेरे पेरेंट्स ने शुरुआत से ही मुझे बहुत ही छूट दी, जो मुझे काम करना है उसके लिए। कभी भी किसी बात के लिए भी रोका नहीं है, शायद इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। एंड मेरा पूरा क्रेडिट जाता है मेरे पेरेंट्स को, मेरे माँ बाप को, कि उन्होंने मेरे को आज तक किसी भी चीज़ के लिए कभी रोका नहीं। जो मेरे को करना था उसके लिए पूरी सपोर्ट दिया, उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया। मैडम, महिला होते हुए आपको कभी ये फील हुआ हो कि मैं महिला हूँ, यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, या कोई अड़चन आई हो आपके बीच में? सामाजिक तौर पे अगर हम बात करें तो हाँ, जब मैं फ़ुटबॉल भी खेलती थी तो कॉलोनी के लोगों का बोलना कि लड़की फ़ुटबॉल क्यों खेल रही है। कभी भी घर से नहीं कभी रोक टोक हुई, बट हाँ कि इंसान फ़ुटबॉल शॉर्ट्स पहन के खेलता है, तो जब आप कोचिंग के लिए जाते हो तो अजीब से मतलब तौर से लोग देखते हैं, तो वो सब है। बट उसके लिए मैंने कभी भी सोचा नहीं कि वो गलत है। और जब मुझे लगा कि किसी ने कभी टोका है तो उसके खिलाफ मैंने आवाज़ खड़ी करी है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। मैडम, आप यहाँ महिलाओं के साथ कैसे जुड़ रहे हो और जो आपका काम करने का तरीका है उसको कैसे कर रहे हो? पहले तो मैंने यहाँ पर यहाँ की औरतों के बारे में, यहाँ के कॉन्टेक्स्ट को समझा और जाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले ये कारण जानना ज़रूरी है कि वो आप क्यों कर रहे हैं और क्या उसकी ज़रूरत है भी या नहीं, जिसको कहते हैं नीड एनालिसिस। तो उसके बाद मुझे समझ आया कि यहाँ पे विलेज लेवल तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और मेरा मानना है कि कोई भी कैंपेन, कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम एक दिन करने से कुछ नहीं होता है। अगर आप मानसिक बदलाव चाहते हैं तो वो कड़ी को आपको मजबूत करने के लिए 6 महीने, 1 साल, 2 साल इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ही उसी के तहत सुजान सर जो हमारे DC हैं, उन्होंने बहुत सहयोग दिया है इसमें, और हम 2 प्रोजेक्ट्स का लॉन्च कर रहे हैं। एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अनीमिया मुक्त कैथल, और न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन पे काम करने के लिए हमने 6 महीने की एक स्ट्रैटेजी प्लान करी है, जिसके अंदर हम हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सहयोग से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के साथ हम विलेज वाइज हर विलेज में अवेयरनेस चलाएंगे। स्कूल्स के अंदर ये प्रोग्राम चलेगा जेंडर सेंसिटाइजेशन पे, क्योंकि लड़का लड़की से कम नहीं है। यहाँ पर
ऐसा एक है। फिर दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का WCD जो है वो अवेयरनेस ड्राइव करेगी। जितना भी हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अनीमिया मुक्त कैथल बनाने के लिए PHCs और CHCs पे उनकी टेस्टिंग्स होंगी। उसके साथ साथ हम प्रेग्नेंट वुमेन को ये भी बताएंगे कि फ़ीमेल फीटिसाइड यानी कि कन्या भ्रूण हत्या पे काम करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जब एक डॉक्टर किसी भी महिला या आदमी पे को बताता है तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो वो इसमें मदद करेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन पे काम करेगा विलेज लेवल पे। और हम कैथल में आने वाले समय में हर विलेज के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी बनाएंगे JJ एक्ट के तहत, जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बात रही हमारी 6 मंथ स्ट्रैटेजी की। उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट स्वाभिमान का भी लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर हम हर स्कूल, हर ITI, हर कॉलेज, हर गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर सैनिटरी नैपकिन की मशीन लगाएंगे। और उसके बाद ये वेंडिंग मशीन के अंदर जो पैड्स हैं वो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो प्रोवाइड करेंगी, जिससे कि उनको आर्थिक रूप से हम सशक्त कर पाएँ। तो यही हमारा प्लान है आने वाले समय में। जी मैडम, आपका काम क्या है? मतलब जो जितने डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, उनके साथ सामंजस्य बिठाकर स्पेशल महिलाओं के लिए काम करना है या समाज के लिए काम करना है? जी, महिलाओं के लिए काम करना तो इसकी बस एक छोटी सी कड़ी है। इसके साथ साथ जो प्रोग्राम्स की बात करें तो ऑफिस CM सर का जो विजन था कि सारे ऑफिसेज ऑनलाइन ऑफिस पोर्टल पे आ जाएं, तो हमने उसके लिए काम किया है। तो अभी बहुत खुशी होती है बताने में कि हमारे सारे डिपार्टमेंट्स ऑफिस पे आ चुके हैं। उसके साथ साथ परिवार पहचान पत्र पे भी हम काम कर रहे हैं कि कैसे हम हर जने की फैमिली ID बनवा पाएँ। उसके साथ साथ विमेन सेफ्टी पे हम OSC वन स्टॉप सेंटर पे काम करते हैं, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम करते हैं, और आने वाले समय में CM सर का जो उद्देश्य है कि अनीमिया मुक्त हरियाणा बने, उस पे काम करेंगे। और क्रैच प्री स्कूल्स, सर का ये भी एम है कि जितनी भी आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं वहाँ पे प्री स्कूल एजुकेशन हो, तो उस पे भी हम आने वाले समय में काम करेंगे। उसके साथ साथ हमने सरल देखते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। हमारा काम बेसिकली जितने भी ये जो CM सर के प्रोग्राम्स हैं उनका डिपार्टमेंट्स के साथ कैसे अच्छे से कोऑर्डिनेशन रहे और कैसे उसे इम्प्रूव करा जाए, उस पे हम काम करते हैं। मैडम, महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आज के दिन, महिला दिवस के दिन? महिलाओं के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां भी और भी है। और ये जो पिंजरे हैं जो औरतें अपने लिए बनाती, अपने लिए नहीं बनाती, जो पिंजरे समाज उनके लिए बनाता है, उनके घर वाले हो गए, उनके बच्चे हो गए, समाज हो गया, उनको तोड़ें, उससे बाहर निकलें और अपने आप को मानसिक और आर्थिक रूप से सशक्त करें। और इसमें कैथल पूरा उनका सहयोग देगा, कैथल एडमिनिस्ट्रेशन। मैडम, अब की बार महिला दिवस कैसे मनाया आपने? बहुत खुशी होती है बताने में कि इस बार महिला दिवस एक बहुत ही अजब और अलग तरीके से हमने बनाया, जहाँ पे हमने पहले दिन महिलाओं मेरी बेटी मेरी पहचान का आयोजन किया DC सर के द्वारा, जिसमें हमने जिन भी घरों में सिर्फ लड़कियां हैं उनके घर के बाहर उनके नाम के प्लाक्स लगाए, बेटियों के नाम से उस घर को जाना जाए, मेरी बेटी मेरी पहचान। एंड हमने शुरुआत तो कैथल सारे ब्लॉक से करी है, अभी आने वाले समय में हम सारे विलेजेस को भी कवर करना चाहेंगे। उसके बाद हमने दूसरा दिन जो था पिंजरा तोड़, एक वार्तालाप सशक्तिकरण की ओर, उसमें हमने गांव की महिलाओं को बुलाया और उसके बाद हमने डॉक्टर पूजा गुप्ता जो हैं प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उन्होंने बच्चों से उन औरतों से बात करी और हमने उनके पिंजरों के बारे में बात करी। ये वार्तालाप इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि हम खुद जानना चाह रहे थे कि ऐसे किस टाइप के पिंजरे हैं जो औरतें अपने रोज़मर्रा में जिस पिंजरों में वो कैद रहती हैं, जिससे कि हमने ये डेटा को एनालाइज़ किया और हमने समझा कि इन पे हम आगे कैसे काम कर सकते हैं। जो इस पूरे हफ्ते का उद्देश्य था वो एक तरीके से हर दिन हमने इसलिए किया जिससे हम जान पाएँ कि हम किन किन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। फिर हमने बनाया ख्वाब उड़ने दोरे, जिसमें हमने सारे स्कूल्स में ये एक्टिविटी कराई कि बच्चे अपनी ड्रीम्स के बारे में बात करें, और हमने वो भी डेटा कलेक्ट करा है और हम आने वाले समय में जो हमने पैटर्न्स देखें कि किस टाइप का प्रोफेशन बच्चे परस्यू करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग हम वेबिनार्स और वर्कशॉप्स कराएंगे उन बच्चों के लिए, करियर काउंसलिंग कराएंगे। उसके बाद हमने किया हौसले प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जो हमने स्पेसिफिकली चीका ब्लॉक में किया। और हम जानते हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा औरतें इतना खुल के बाहर नहीं आती हैं और वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसीलिए हमने चीका में ये किया।
और हमने विलेज लेवल की जो औरतें हैं उनको बुलाया और उनके साथ बात करी। महिला थाना SHO जो हैं ननी देवी जी और मैं, हम खुद वहाँ पे थे मौजूद और हमने औरतों से बात करी और उनका फीडबैक भी लिया कि हम आने वाले समय में उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये जो 6 मंथ स्ट्रैटेजी बनाई है, ये एक ज़रिया था इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का कि हमें क्या क्या उसमें इंक्लूड करना चाहिए। स्पोर्ट्स मीट करी है खेल खेल में संकल्प से सिद्धि की ओर, जिसके अंदर बहुत ही रोमांचक था कि सारी औरतें सैक रेस और हर बहुत सारी रेसेस में उन्होंने पार्ट लिया। और वो भी एक तरीके से ये है कि महिला अपने रोज़मर्रे में घर के कामों में बिज़ी रहती है, तो वो वहाँ से बाहर आए और स्वस्थ और एक हेल्दी लाइफ जिएं, उसकी तरफ ये एक पहला कदम हो। क्योंकि ये स्पोर्ट्स मीट भी, जैसा मैंने आपको कहा, ये सिर्फ आज के लिए नहीं थी। आने वाले समय में हम ये औरतों के लिए कराते रहेंगे, जिससे कि उनके लिए उनके एक तरीके के शेड्यूल में से वो बाहर निकल कर पार्ट लें। एक कम्युनिटी एंगेजमेंट होता है इससे, सामुदायिक रूप से हम जोड़ें औरतों को हर तरीके से। और 8 तारीख को हम इंटरनेशनल वुमेंस डे मना रहे हैं IG कॉलेज फॉर गर्ल्स में। एंड वहाँ पर हम बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम उन औरतों को हमने आइडेंटिफाई करा है जो स्पोर्ट्स से हैं, एकेडमिक्स से हैं, और जिन्होंने वुमेन फार्मर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हमने ऐसी औरतों को आइडेंटिफाई करा है जिनको शायद पहले कभी सम्मानित नहीं किया गया है, और हम उनको सम्मानित करेंगे। उसके साथ साथ हम अपने जो भी मैंने आपको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया है उनको हम लॉन्च करेंगे। एंड बहुत खुशी होती है बताने में कि डॉक्टर राकेश गुप्ता, जो कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कमिश्नर हैं, वो इसका लॉन्च करेंगे। तो ये थे हमारे साथ महिला दिवस पर खास मेहमान पंखुरी गुप्ता जी, जिन्होंने महिलाओं के आत्मनिर्भरता के बारे में बताया।